आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट मेन्यूज़ की। तो पहला मेन्यू है न्यू के अंदर फाइल। तो फाइल जो होती है किसी भी स्विफ्ट फाइल या व्यू फाइल को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो है टारगेट। टारगेट होता है बेसिकली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका जैसे आईपीए जो एक्सपोर्ट होती है वो इसी नाम से बनेगी। प्रोजेक्ट जो होता है अगर आप बिल्कुल नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए रहता है। वर्क स्पेस जो होता है वो ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है, यानी कि जैसे हम कोई दो प्रोजेक्ट्स को ऐड एक साथ क्लब करके कुछ बनाना चाहते हैं तब, या फिर है ना जैसे पॉड के थ्रू हम जब लाइब्रेरीज ऐड करते हैं तब भी वर्क स्पेस क्रिएट होता है। उसके बाद हमारी मेन्यू आती है व्यू की। व्यू में डिबग एरिया जो होता है उसमें एक एक्टिवेट कंसोल होता है। तो अगर आप नए वाले जो एक्सपोर्ट आ रहे हैं उसमें जब हम रन करते हैं तभी हमें डिबग एरिया दिखता है। तो अगर हम इसको एक्टिवेट कंसोल को या शो डिबग एरिया को क्लिक करते हैं तो वो है ना डिबग एरिया दिखा देता है। उसके बाद फिर इसी में आते हैं इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स बेसिकली फाइल और ये हिस्ट्री वगैरह देखने के लिए है, जो कि आपको है ना राइट साइड में भी दिखता है किसी भी एक्सआईबी या फाइल का, तो वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो रहती हैं वो बेसिकली एक्सआईबी वगैरह में जब हमें कोई चीज़ डालनी पड़ती है जैसे लेबल है, बटन है, तो उसके लिए यूज़ होता है। और उसके बाद फिर टूल्स वगैरह को शो हाइड करने के लिए भी रहता है। ये मेन्यू जो है उसके नीचे शो टूल बार करके है, वो टूल्स को शो हाइड करने के लिए रहता है। फाइंड जो रहता है, फाइंड अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपको कहाँ पर फाइंड करना है, तो वर्क स्पेस में फाइंड करना है कि प्रोजेक्ट में फाइंड फाइंड करना है या रिप्लेस करना है सर्च करके। और उस तरह से इसमें दो तरह से सर्च कर सकते हैं हम। एक तो यहाँ ग्लोबल सर्च होता है और एक फाइल में लोकल सर्च भी होता है। जैसे यहाँ पर हम जो लोकल सर्च करना चाहें तो यहाँ लोकल सर्च हो जाता है। ठीक। और उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में रन जो होता है, जैसे हम जब डेवलप करते हैं तो सिंपल रन क्लिक करके मतलब उसी वक्त हम चेक कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग जो होती है वो रहता है जैसे आपको अपने मतलब ऐप की या प्रोजेक्ट की मेमोरी लीकेज वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो आपको चेक करनी हो तो प्रोफाइलिंग के थ्रू होती है। एनालाइज में भी लगभग वही काम होता है, ये आपको मेमोरी लीक्स वगैरह बताता है। और उसके बाद जो आपका है ये आर्काइव होता है। आर्काइव जो रहता है वो जैसे आईपी आपको क्रिएट करनी हो या आपको अपना जो ऐप है उसको ऐप स्टोर भेजना हो तो आर्काइव के थ्रू करते हैं। और फिर उसके बाद आता है बिल्ड। बिल्ड में जैसे सिर्फ आपको बिल्ड करके ये चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं है, तो उस केस में हम बिल्ड कर सकते हैं। स्कीम जो होती हैं, स्कीम्स बेसिकली अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशन रहता है जो कि हमें ऐप को चेक करना हो उसके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अब मैं बताने वाला हूँ वो डिबग मेन्यू है। डिबग में स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, स्टेप आउट, ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ है। स्टेप ओवर, स्टेप ओवर एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए स्टेप ओवर जब क्लिक करेंगे तो अगली लाइन पर जाएंगे। स्टेप इनटू होता है कि किसी पर्टिकुलर लाइन पर आप हैं, वहाँ कोई फंक्शन है और आप उस फंक्शन के अंदर जाना चाहते हैं तो स्टेप इनटू होता है। और स्टेप आउट होता है कि उस फंक्शन से बाहर निकलना है सीधे सीधे। ये हमें पता होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डेवलपर है ही नहीं, आप ये मान सकते हैं। उसके बाद आता है डिबग में ही ब्रेक पॉइंट्स का। तो ब्रेक पॉइंट रहता है कि आपको कहीं प्रोसेस को रोकना हो और उसकी वैल्यूज़ ज़रा चेक करनी हो तो उसके लिए ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट भी कई तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल ब्रेक पॉइंट होता है जो आप मैंने यहाँ फाइल में क्लिक करेंगे तो आपको ब्रेक पॉइंट दिख जाएगा।
वरना कई सारे सिंबॉलिक होते हैं और एग्जेप्शन ब्रेक पॉइंट भी होते हैं। वो कंडीशनल है कि वो जब आपको कोई ऐसी क्रैश में आ रहा हो जो कि आपकी समझ नहीं आ रहा हो, तो उस केस में वो ब्रेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। वो मतलब फाइल में कहीं दिखते नहीं है, लेकिन जब वो क्रैश होगा या कुछ इस तरह से होगा तो वो दिखाई देगा। इसके बाद आती है विंडो मेन्यू। विंडो में दो सब मेन्यूज काम के हैं। एक तो डिवाइसेस एंड सिमुलेटर्स, जो कि हमें ये बताता है कि कौन कौन से डिवाइस अभी अटैच हैं इससे, और सिमुलेटर कौन कौन से सिमुलेटर जो हैं डाउनलोड है, जिसके ऊपर हम अपना टेस्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज़र होता है जो कि आर्काइव वगैरह आपका दिखाता है, यानी आईपीए वगैरह वहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो चीज़ है। फिर एक चीज़ और है यहाँ पर, जो मेन्यू हम शुरू में देखते हैं, वो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जो काम की जो चीज़ है वो प्रेफरेंसेस है। प्रेफरेंसेस में आप जब देखेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपका एप्पल अकाउंट रहता है, तो यहाँ ऐड करने का फ़ायदा ये है कि आप प्रोफाइल्स वगैरह डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद काम का आपका जो है वो कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में अलग अलग तरह के सिमुलेटर दिखाते हैं जो कि आपके यहाँ डाउनलोडेड नहीं होते। अगर आप कोई एक्स्ट्रा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक फाइनल ये जो है मेन्यू, मेन्यू में लोकेशंस वाला आप देख रहे हैं। लोकेशंस में ड्राइव डाटा दिखा रहा है। ड्राइव डाटा एक्चुअल में टेम्परेरी एक तरह से डाटा जो इसको बिल्ड करते वक्त जो फाइलें जो जनरेट होती हैं वो होती हैं। अगर कभी ऐसा हो कि प्रोजेक्ट जो है सही से बिहेव ना कर रहा हो तो ड्राइव डाटा आप क्लीन कर दीजिए, तो वो सही से चलने लगता है, जब तक कि कोई एरर ना हो। और एक होता है ये आर्काइव। आर्काइव वही है कि कहाँ पर एक्चुअल में आपकी आर्काइव सेव हो रही है। तो ये एक्चुअल लोकेशन बताएगा आपको कहाँ पर है। और ये छोटे से जो एरो दिख रहे हैं, इसको क्लिक करने पे आप वहाँ जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ आपको और पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।